हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टाइम फॉर यू। आज हम हरियाणा पुलिस स्पेशल जो वीडियो है पार्ट 2 देख रहे हैं। तो इसमें हम पशुओं से संबंधित जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित रूल्स और एक्ट हैं और वे कौन से अध्याय में उनका वर्णन है, ये सब भी देखेंगे। तो ये वीडियो भी काफ़ी खास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दूध और दूध उत्पादन वस्तु अधिनियम किसके तहत आता है? तो ये किस एक्ट के अधीन आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक्ट 1955 के अधीन जो है ये आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एक्ट जो है ये इसका जो हो जाएगा रूल 1965 के अंतर्गत जो है ये आता है। जो पशुओं पे कोई अत्याचार करता है, किसी तरह की उन पर मारता है, तो वो क्रूरल्टी है और उनको रोकने के लिए रूल जो है ये बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स रूल्स का लाइसेंस बनवाने के लिए व्यक्ति की आयु सीमा क्या है? इसके लिए जो लाइसेंस होते हैं, जैसे ये बूचड़ खाने होते हैं जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है, तो इस तरह का जो ये लाइसेंस बनता है उसके लिए अथॉरिटी सरकार से लेनी पड़ती है। तो उसके लिए सरकार ने आयु सीमा तय की हुई है, तो वो है ये। उसमें जो है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 18 वर्ष निर्धारित की गई है। कम से कम 18 वर्ष उसकी एज होनी चाहिए, तभी वो इस तरह का जो है लाइसेंस बनवा सकता है, उसके लिए पात्र हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स रूल्स 1965 का लाइसेंस कितने दिनों तक मान्य होता है? तो इसका जो लाइसेंस होता है ये इसका मान्यता कितने दिनों तक होती है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 वर्ष तक जो है इसकी मान्यता होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल रूल 1965 के तहत किस अवस्था में इसके लाइसेंस का डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं? अगर लाइसेंस गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है या वो खराब हो जाता है, उसकी स्थिति वो समझ में नहीं आता है उसका मतलब क्या लिखा हुआ है तो लाइसेंस का, तो उस अवस्था में जो है हम उसको डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं उसकी। तो डीफेस्ड हो जाता है या गुम होने की स्थिति भी है नष्ट होने पर, तो उपरोक्त दोनों जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों की अवस्थाओं में हम उसका डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस रूल के अंतर्गत पशुओं से संबंधित एक कैंसल्ड लाइसेंसी को नया लाइसेंस मिलता है? अगर किसी का कैंसिल हो जाता है, जो रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करते सरकार के अंतर्गत जो बताए गए हैं, तो उनका जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। तो रूल 10 है, जो रूल 10 के अनुसार जो है उनको नया लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पशु अत्याचार अधिनियम है? पशुओं पर जो अत्याचार होता है अधिनियम जो है ये 1871 है। ए ऑप्शन जो है इसका आर्टिकल ए में इसका वर्णन है। आर्टिकल 1871, सॉरी आर्टिकल 1871 में इसका जो है वर्णन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस नियम अनुसार पशुओं का ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है? पशुओं का जो ट्रांसपोर्ट है रूल 1978 के अनुसार जो है किया जा सकता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ डॉग्स एंड कैट्स के लिए कौन सा नियम लागू होता है? जो डॉग्स और कैट्स को ट्रांसपोर्ट अगर करते हैं तो उनके लिए जो है कौन सा रूल अप्लाई होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रूल 4 to 14। रूल 4 से 14 तक का जो है इसमें रूल लागू होता है। ये जितने भी रूल वगैरह हैं इनमें इसके अलावा जो सामान्य बातें हैं, जैसे उनके लिए पानी की व्यवस्था है और मेडिकल उनका सर्टिफिकेट है, भाई कोई इनको मतलब कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, कोई संक्रामक रोग तो नहीं है, तो इसका व्यक्ति को पशु या भैंस घोड़ा कोई भी पशु है, डॉग है, कैट है, किसी को भी ले जा रहे हैं तो ये तो उनको साथ में रखना पड़ता है। किसी वैलिड जो वेटरनरी डॉक्टर है उसके द्वारा जो उसको प्रमाणित किया गया हो, तभी इनको
गाइडलाइन को अगर सरकार के वो फॉलो करते हैं तो ही ले जा सकते हैं, तो वो सामान्य बातें हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन मेन जो है ये रूल वगैरह पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मंकी किस नियम के अंतर्गत लागू होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मंकी है जो, ये है बी ऑप्शन हो जाएगा, रूल 16 से 23 तक इस पे लागू होता है। इनका अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो जहाँ से ये पकड़े गए हैं अगर इनको किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करना है तो ये रूल जो है इस पे लागू होता है। नेक्स्ट है, किस अध्याय में पशुओं का ट्रांसपोर्ट उल्लेखित है। तो पशुओं का ट्रांसपोर्ट जो है अध्याय 4 में उल्लेखित, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले, किस नियम में पशुओं का ट्रांसपोर्ट उल्लेखित है। जैसे पशु जैसे गाय, भैंस, बैल, याक, बछड़े आदि। रूल कौन सा है ये, किस रूल के अंतर्गत जो है इनका आता है। तो ऑप्शन बी जो इसका हो जाएगा 47 से 56 के अंतर्गत इन इस तरह के जो पशु हैं, गाय, भैंस, बैल, याक, बछड़े आदि का ट्रांसपोर्ट का जो है इस नियम के अंतर्गत जो है ले जा सकते हैं। किस अध्याय में घोड़े आदि के ट्रांसपोर्ट का वर्णन है। तो घोड़े आदि के जो है अध्याय 5 में इसका वर्णन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घोड़े और आदि से मतलब यहाँ पे खच्चर जो हैं और जो गधे वगैरह हैं ये भी इसी में शामिल होते हैं श्रेणी में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस नियम के अंतर्गत घोड़े आदि के ट्रांसपोर्ट का वर्णन है। अब ये आजा नियम, रूल कौन सा है जिसके अंतर्गत इनका ट्रांसपोर्ट करने की अनुमति दी जाती है घोड़े आदि की। तो ये रूल है 51 से 63 तक, ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, घोड़े आदि को प्रेषित करने वाले वाहन पर किस प्रकार का लेबल होना चाहिए। घोड़े आदि के जो प्रेषित करने वाहन है या जो कोई भी वस्तु ले जाते हैं उसको पैक करके, तो प्रेषित जो माल होता है उस पर लेबल जो है किस तरह का होना चाहिए। तो इसमें होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, बोल्ड रेड लेटर्स, बड़े जो लाल अक्षरों में जो है लेबल उसका दिखाई देना चाहिए दूर से ही। तो ये जो है पार्ट 2 था, आशा आपको अच्छा लगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।